8 क्वेश्चन देखिए, होलसेलर परचेस इलेक्ट्रिक गुड्स फॉर टैक्सेबल अमाउंट 1,50,000। तो होलसेलर ने 1,50,000 में इलेक्ट्रिकल सामान खरीदा, उसके बाद ही सोल्ड इट टू अनदर रिटेलर, और फिर इस होलसेलर ने किसी और रिटेलर को 1,80,000 में वो सामान बेच दिया फॉर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ ₹1,80,000। ओके, देखिए होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा और होलसेलर ने रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया। उसके बाद आगे है रिटेलर सोल्ड इट टू द कस्टमर फॉर द टैक्सेबल अमाउंट 2,20,000, और फिर रिटेलर ने उस इलेक्ट्रिक गुड्स को कस्टमर को बेच दिया और उस समय टैक्सेबल अमाउंट था 2,20,000। तो रेट ऑफ जीएसटी जो चार्ज हुआ है हर बार ट्रेडिंग में 18% है। हमें क्या करना है, शो द कंप्यूटेशंस ऑफ जीएसटी इन टैक्स इनवॉइस ऑफ सेल। तो जब जब ये सामान खरीदा या बेचा गया तो जीएसटी यहाँ पर कितना लगा वो हमें बताना है। एंड ऑल्सो फाइंड द पेबल सीजीएसटी एंड पेबल जीएसटी फॉर द होलसेलर एंड रिटेलर। तो रिटेलर के लिए पेबल जीएसटी और पेबल एसजीएसटी और पेबल सीजीएसटी क्या है वो भी हमें फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाने वाला है। ओके, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप ऐसा समझिए एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन इंक्लूड करती है। ओके, तो यहाँ पर हुआ क्या है, इलेक्ट्रिकल सामान 1,50,000 में खरीदा गया और उसी को फिर 1,80,000 में बेचा गया और फिर उसी को 2,20,000 में बेचा गया। ओके, तो देखिए जो ट्रेडिंग हुई है, सबसे पहले होलसेलर की हम बात करें तो लिखिए भाई होलसेलर, यहां पर होलसेलर से इलेक्ट्रिकल गुड्स जो है वो गया किसके पास, रिटेलर के पास। तो यहां लिख दें हम रिटेलर, और रिटेलर के बाद गया वो कस्टमर के पास। तो यहां लिखते हैं हम हाँ कस्टमर के पास गया क्या भाई, हाँ कस्टमर के पास गया, तो लिखते हैं हम कस्टमर। ओके, अब देखिए होलसेलर ने इसे कितने में खरीदा, 1,50,000। ओके, और रिटेलर ने कितने में खरीदा, 1,80,000। ओके, और कस्टमर ने 2,20,000। तो इस चैन को समझिए, होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा, रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया, रिटेलर ने 1,80,000 में खरीदा, कस्टमर को 2,20,000 में बेच दिया, और सबके लिए जो ट्रेडिंग लगी है उस समय लगा है जीएसटी 18%। ओके, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। केस ए लिखेंगे, केस वन यहां पर लिखेंगे। ओके, फॉर होलसेलर लिखेंगे, फॉर हो गया, फॉर होलसेलर। ओके, फॉर होलसेलर, तो होलसेलर ने उसे 1,50,000 में खरीदा। ओके, तो परचेस प्राइस कितनी थी, परचेस प्राइस इज 1,50,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी कितना था, जीएसटी भाई यहां पर था 18%। ओके, तो यहां पर ये हुआ इसके लिए इनपुट टैक्स है ना, क्योंकि उसने खरीदते समय दिया है। तो लिखेंगे इनपुट टैक्स या इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप जो भी लिखिए एक ही बात है। तो इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इनपुट टैक्स यहां पर हो जाएगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे जीएसटी निकालना होगा, तो इनपुट टैक्स यहां पर आ जाएगा 18% ऑफ 1,50,000। 1,50,000 का 18% यहां पर हमें निकालना है। तो लिखेंगे भाई 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000। ओके, 20 से 20 कैंसल, 150 इंटू 18 यहां पर हो जाएगा। देखिए 150 इंटू 18, तो 15 इंटू 18 यहां पर हो जाता है 270, ये हो जाएगा यहां पर 270, और साथ में ये 20 यहां पर है, तो ये आ जाएगा 27,000 रुपए।
ओके, तो यहाँ पर इनपुट टैक्स हो गया 27,000 रुपए। अब यहाँ पर आप CGST SGST लिख सकते हैं, तो देयरफॉर CGST इज इक्वल्स टू SGST, ये दोनों इक्वल होता है। ओके, और ये किसके होता है, हाफ ऑफ GST के इक्वल होता है। तो हाफ ऑफ GST कितना है, 27,000 का आधा कर दिए तो ये आ जाएगा भाई 13,500। ओके, वैसे ये तो हमें नहीं पूछा है इस क्वेश्चन के लिए, पर यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद ये किसके लिए हुआ है, ये होलसेलर के लिए हुआ है। ओके, ये होलसेलर ने खरीदते समय ये ट्रेडिंग की है। अब होलसेलर जब इसे बेचेगा, ओके, व्हेन होलसेलर इज सेल, व्हेन होलसेलर सेल गुड्स, जब इलेक्ट्रिक सामान बेचेगा तो उस केस में क्या होने वाला है, उस केस में ओके, तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस है 1,80,000, 1,80,000 में उसने बेच दिया। ओके, कितने बेचा, 1,80,000 में। और रेट ऑफ GST क्या था भाई, रेट ऑफ GST तो वही था 18%। ओके, तो अब इसके लिए हो जाएगा आउटपुट टैक्स। ओके, जब वो रिटेलर को बेचेगा और रिटेलर से जब टैक्स कलेक्ट करेगा तो वो आउटपुट टैक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 18% ऑफ 1,80,000। ओके, तो यहां पे आ जाएगा 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। ओके, तो ये 100 से 20 कैंसल, 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर आपको पता है 324 है ना, और साथ में ये 2 0, तो ये आ गया भाई 32,400। कितना हो गया ये, 32,400। अब हमें पता है CGST इज इक्वल्स टू SGST इक्वल ही होता है, तो लिखेंगे CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये हाफ ऑफ GST है ना। तो हाफ ऑफ GST क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 32,400, 32,400। तो देखिए 32 का आधा हो गया 16 और 400 का आधा 200, 16,200। ओके, तो देयरफॉर हम यहाँ लिख ले CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू, ये आ गया भाई 16,200। ओके, ये हो गया GST। अब यहाँ पर हमें निकालना है पेबल GST, पेबल GST हमें निकालना है यहाँ पर। तो लिखेंगे अब आगे पेबल GST। पेबल GST में क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स हुआ है कितना, 32,400, और इनपुट टैक्स हुआ है भाई, इनपुट टैक्स देखिए यहाँ पर इनपुट टैक्स हमने निकाला था 27,000, तो ये आ गया 27,000। ओके, इन दोनों का हम यहाँ पर माइनस कर ले, तो हमें माइनस करने पर यहाँ पर मिलता है 5,400। ओके, अब ये 5,400 GST है, पेबल GST। कैसे GST है, पेबल GST। अब पेबल SGST और पेबल CGST भी हमें निकालना है, तो लिखेंगे पेबल SGST एंड CGST। तो क्या हो जाएगा भाई, GST का हाफ होता है, तो 5,000 मतलब ये 5,400 का आधा, 54 का हाफ होता है 27। तो लिखेंगे यहाँ पर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू 2,700। ओके, तो ये हो गया 2,700 रुपए। ओके, ये होगी पेबल GST और CGST और SGST। तो देखिए ये क्वेश्चन अभी आधा सॉल्व हुआ है। कैसे, होलसेलर ने 15,000 में खरीदा और रिटेलर को 1,80,000, सॉरी होलसेलर ने 1,50,000 में खरीदा
और रिटेलर को 1,80,000 में बेच दिया। ओके, और खरीदने से लेकर बेचने तक के उसने कितना जीएसटी कलेक्ट किया और पेबल जीएसटी क्या था वो अभी इस क्वेश्चन में हुआ है। इसके आगे सेम इतना ही सॉल्यूशन हमें करना है, किसके लिए? रिटेलर के खरीदने से लेकर कस्टमर को बेचने तक। ओके, तो आइए वो इसके नीचे करेंगे हम। तो यहां पर अमाउंट देख ले भाई, हाँ 1,80,000। तो आगे अब देखिए, अब इसे करते हैं, सिंपल है पर थोड़ा लंबा है। ओके, अब आएंगे हम केस 2 में, केस सेकंड। ये किसके लिए है? फॉर रिटेलर। ओके, ये है रिटेलर के लिए। किसके लिए? रिटेलर के लिए। तो रिटेलर ने कितने में खरीदा? परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू है रिटेलर की, परचेस वैल्यू इज इक्वल टू 1,80,000। ओके, और रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो यहां पर आ जाएगा इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स आईटीसी बोले या इनपुट टैक्स क्रेडिट बोले एक ही बात है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट यहां पर क्या आ जाएगा भाई? 18% ऑफ 1,80,000। ये हमने इसके पहले भी अभी जस्ट सॉल्व किया है ना। तो यहां पर क्या आ जाएगा? फिलहाल तो यहां पे हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। 18/100 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000। तो ये 20 से 20 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 18 इंटू 18 324 और साथ में ये आ गया 20। ये हो गया भाई इनपुट टैक्स, ये आ गया आईटीसी। ओके, ये इनपुट टैक्स हो गया। ओके, तो यहां पर सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना हुआ? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू, यहां पर हमने इसके पहले भी निकाले थे, क्या था वो जरा देख ले। ये था 16,200 है ना। तो यहां पर हो गया भाई ये इज इक्वल्स टू 16,200। ओके, अब ये थी इनपुट टैक्स, ये था इनपुट टैक्स। अब बात करेंगे हम आउटपुट टैक्स के बारे में। तो लिखेंगे आउटपुट टैक्स। तो उसने कितने में बेचा आउटपुट टैक्स? तो आउटपुट टैक्स के पहले उसने हमने ये बताना पड़ेगा कि उसने सेल किया। तो लिखेंगे ही सेल टू कस्टमर। ओके, थोड़ा मैं यहां से रफ कर लूं तो ये थोड़ा गंदा सा हो जाएगा। लिखेंगे ही सेल टू कस्टमर ओके, उसने कस्टमर को बेच दिया। कितने में बेचा? 2,20,000 में। तो यहां पर लिखेंगे आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स क्या हो जाएगा? 18% ऑफ 2,20,000। इट मीन्स 18/100। ओके, 100 है ये, मल्टीप्लाई बाय 2,20,000। देखिए इससे ये 20 कैंसिल। ओके, अब यहाँ पर बचता क्या है भाई? इन दोनों का यहाँ पर भाई मल्टीप्लाई कर दे तो इनका यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,18 इंटू 22। 18 इंटू 22 होता है 396। हाँ, तो ये आ जाएगा 396 और साथ में ये 20। ओके, तो ये हो गया आउटपुट टैक्स। लिखेंगे देयरफॉर आउटपुट टैक्स इज इक्वल्स टू 39,600। ओके, अब यहां पर हम क्या करेंगे? सीजीएसटी इज इक्वल्स टू एसजीएसटी इज इक्वल्स टू
1/2 ऑफ GST, इसी का मतलब ये क्या आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 39600। इसको आप इससे डिवाइड कर दीजिए, तो इससे डिवाइड करने पर आपको मिलता है 19600। ओके, तो यहाँ पर ये आ जाएगा भाई CGST। देयरफॉर हम लिख लें यहाँ पर CGST इज इक्वल्स टू SGST इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया है 19,600। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें पेबल GST निकालनी है, तो लिखेंगे पेबल GST। पेबल GST मीन्स आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स। ओके, तो आउटपुट टैक्स हो गया यहाँ पर 39,600 और इनपुट टैक्स कितना है भाई, इनपुट टैक्स है 32,400। ओके, और इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ मिलता है 7,200। ओके, अब देखिए 7,200 रुपए ये हो गई पेबल GST। तो हमें पेबल SGST भी निकालना है और CGST भी निकालना है, तो देयरफॉर SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ GST। तो 72,000 का अगर हम हाफ कर दे तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ भाई SGST इज इक्वल्स टू CGST इज इक्वल्स टू, इन दोनों का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 72 का आ जाएगा 36, तो आ जाएगा 3,600। ओके, तो देखिए बस इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। क्वेश्चन